ससुराल की वह पहली सुबह। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, ये सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया जैसे आसमी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब मुझे आदत अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आप अपनी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके ही सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे ये समझ आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इससे केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए कुछ पूछ कर आना पड़ेगा। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, ये सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ आने लगा था कि कोई विदाई के वक्त कभी सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, तभी कि अब उनका बेटा, जिनको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया गया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वही माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। ये हमारे समाज का नियम है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कर ले कि यह घर आज भी उसी का है। सच तो यह है कि अब वह कभी यूं ही अपनी पीहर नहीं जा सकती। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।